गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रितु राजौरिया, योर संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 9 का लेसन 4 स्टडी करेंगे। लेसन 4 का नाम है पितृ सेवा परम ज्ञानम। पिता की सेवा ही परम ज्ञान है। संस्कृत साहित्य द्विविधम आख्यान साहित्यम उपलभ्यते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की दो विधाएं उपलब्ध हैं। प्रथमम उपदेशात्मकम नीति कथात्मक च साहित्यम पंचतंत्रेषु पशु पक्षी माध्यमेन रोचक रूपेण कथितम। पहली विधा में उपदेशात्मक नीति कथात्मक साहित्य, जो पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से रोचक रूप से कहा गया है। अपरम लोक कथात्मक, और जो दूसरी विधा है वह मनोरंजनात्मक आख्यान साहित्य, और जो दूसरी विधा में साहित्य है वह लोक कथात्मक और मनोरंजनात्मक है। उपदेशात्मक आख्यान ग्रंथेषु सुख सप्तते प्रसिद्ध ग्रंथ। उपदेशात्मक ग्रंथ में सुख सप्तते प्रसिद्ध ग्रंथ है। नीति कथासु उपदेशस्य प्रवृत्ति तथा लोक कथासु मनोरंजनस्य वृत्तिः प्रमुखतया भवति। नीति कथाओं में उपदेशात्मक प्रवृत्ति तथा लोक कथाओं में मनोरंजनात्मक वृत्ति प्रमुख रूप से होती है। सुख सप्तते उपदेशात्मक कथानाम उत्तम संग्रह। सुख सप्तते उपदेशात्मक कथाओं के लिए उत्तम संग्रह है। अस्य लेखक विषय रचना काल विषय च निश्चय नास्ति। इसके लेखक के विषय में और रचना काल के विषय में निश्चित नहीं है। किंतु इदानीम सुख नाम न उपलभ्यते, किंतु यह सुख नाम से उपलब्ध है। 1400 ईस्वी मध्य एतस्य कथा ग्रंथस्य काल अनुमीयते। 1400 ईस्वी के मध्य का जो इसका कथा ग्रंथ का समय है वह अनुमानित है। अतः ततएव एका मातृप्रीत्य भक्तिपरक कथा शिक्षणाय अत्र प्रस्तुता। अतः उसी में से एक मात्र पितृ भक्ति पर कथा शिक्षण के दृष्टिकोण से उपलब्ध है। चंद्रपुर नामने नगरे श्रेष्ठिन हरिदत्तस्य पुत्र मदन विनोदस्तु अतीव विषयासक्त कुपुत्रो पितो शिक्षा न शृणोति स्म। चंद्रपुर नाम की नगरी में सेठ हरिदत्त का पुत्र मदन विनोद बहुत ही विषयों में आसक्त कुपुत्र है, जो पिता की शिक्षा को नहीं सुनता है। तस्य द्यूतमृगयो वैश्या मद्यादिषु अतीव आसक्ति। उसकी मदरा शिकार करने, वैश्या और तस्य द्यूतमृगया वैश्या मद्यादिषु, उसकी जुआ खेलने में, शिकार करने में, वैश्या और मदरापान करने में बहुत ही आसक्ति है। कुमार्ग चारिणम तम कुपुत्रम दृष्ट्वा तत् पिता हरिदत्त सपत्नीकः अतीव दुखितः संजातः। कुमार्ग पर चलते हुए कुपुत्र को देखकर उसके पिता हरिदत्त पत्नी सहित बहुत ही दुखी हुए। तम हरिदत्तम कुपुत्र दुखेन पीड़ितम दृष्ट्वा, तब हरिदत्त को कुपुत्र के दुख से दुखी देखकर तस्य सखा त्रिविक्रम नामा द्विज, उसका मित्र त्रिविक्रम नाम का ब्राह्मण, स्वगृह तो नीति निपुणम शुकम सारिकाम च गृहीत्वा, उसके घर पर नीति निपुण तोता और मैना को उसके घर लाकर तदग्रहम गत्वा, उसके घर जाता है। सखे हरिदत्त, मित्र हरिदत्त, एनम शुकम पुत्रवतम सपत्नीकम परिपालयत, इस तोते को पुत्र के समान पत्नी सहित पालन करो। एतत् संरक्षणेन तव दुखम दूरी भविष्यति, इसके संरक्षण से तुम्हारे दुख दूर होंगे। हरिदत्तस्य शुकम गृहीत्वा पुत्राय समर्पयामास। हरिदत्त ने तोते को घर लाकर पुत्र के लिए समर्पित कर दिया। मदन विनोदेन शयन मंदिरे स्वर्ण पंजरस्थ स्थापित परिपोषितस्य। मदन विनोद ने शयन कक्ष में सोने के पिंजरे में उसे स्थापित कर दिया और उसका पालन पोषण किया। अथ एकदा रहस्य शुकौ मदनम प्राह, एक बार तोते ने मदन से कहा, हे सखे, हे मित्र, पित्रोस्ते दुखिनोर्द कात्पत्य शुचयो भुवे, अर्थात तुम्हारे पिता तुम्हारे कारण दुख से दुखी होकर आंसू गिरा रहे हैं। तेन पापेन ते वश्रः पतनम देव शर्मवतः, अतः इस पाप के कारण तुम्हारा पतन देव शर्मा की तरह हो जाएगा। सह प्राह कथमेतम, वह बोला, यह कैसे? शुक आह, तोता कहता है, अस्ति पंचपुरम नाम नगरम,
पंजपुर नाम का एक नगर है। तत्र सत्यशर्मा ब्राह्मण, वहां पर सत्यशर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। तद भार्या धर्मशीला नामनी, उसकी पत्नी धर्मशीला है। पुत्रस्तु देव शर्मा, और उसका पुत्र देव शर्मा है। सच अधीत विद्या पितृप्रक्षण्य वृत्त्या देशांतरम गत्वा, वह अपनी शिक्षा पूरी करके पिता से बिना पूछे दूसरे देश के लिए गया। भागीरथी तीरे तपः कृतवान, और भागीरथी नदी के किनारे उसने तप किया। एकदा स तपस्वी गंगा तीरे जपार्थम उपविष्ट, एक दिन वह तपस्वी गंगा नदी के किनारे जप करने के लिए बैठा। तस्मिन् काले कयाचित बलाक्कया उडीयमानया तदोपरिः पुरीशोत्सर्गः कृतः, उसी समय कहीं से एक बगुली उड़ती हुई आई और उसके ऊपर मल का त्याग कर दिया। सच तपस्वी क्रोधाकुल नेत्रः, और वह तपस्वी क्रोधित हो गया। यावत दूर वह पश्यति, और उसने ऊपर की ओर देखा। तावत क्रोधाग्ना, तब उसकी क्रोधाग्नि से भस्मीभूताम बलाकाम भूमो पतिताम दृष्ट्वा, तब उसकी क्रोधाग्नि से वह बगुली जलकर भस्म हो गई और भूमि पर गिर गई। नारायण दुष्ग्रहे भिक्षार्थ ययो, फिर उसके बाद वह ब्राह्मण नारायण नाम के ब्राह्मण के घर पर भिक्षा के लिए गया। स्वभर्तृषु शुश्रूषा परया तत्पत्न्या कोपाविष्टो निर्भर्तृष्टः सत्पच्छहाय मुक्तक्ष, वहां पर उसकी पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी। उसको देखकर वह क्रोधित होता है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती है, तुम उस निरीह पक्षी को मारने वाले हो। नाहम बलाकेव त्वत्कोप स्थानम, मैं बगुली की तरह तुम्हारे क्रोध की पात्र नहीं हूं। सच प्रच्छन्न पातक ज्ञानाधीतो विस्मितस्य, वह छिपे हुए उस पाप के ज्ञान से भयभीत और आश्चर्यचकित हुआ कि इसको कैसे पता चल गया। प्रेषितस्य, और उसकी प्रेरणा से तया धर्मव्याध पार्श्वे वाराणसी नगरी ययो, वह धर्मव्याध के पास, धर्मव्याध जो बहेलिया है उसके पास बनारस नगर में गया। तत्र रक्ताक्त हस्तम यम प्रतिमं मांस विक्रयम विदधानम तम दृष्ट्वा दृशामंत स्थित, वहां खून से सने हाथ वाले यमराज के समान भयंकर मांस विक्रय करते हुए उसे देखकर वहां कुछ दूरी पर ही उसके सामने खड़ा हो गया। व्याधेन स्वागत प्रश्नपूर्वक स्वगृहं नीत्वा निज पितरौ सभक्तिकं भोजित्वा पश्चातस्य भोजनम दत्तम, शिकारी ने उसका स्वागत करके अपने घर लाकर अपने माता पिता को भक्तिपूर्वक भोजन कराकर बाद में उसे भोजन दिया। तदंतरम सच व्याधम ज्ञान कारणम प्रपक्ष, इसके बाद उसने शिकारी से ज्ञान का कारण पूछा। कथम सती ज्ञानवती कथम च त्वं ज्ञानवान, कैसे उस सती ने मेरे विषय में जाना और कैसे तुमने भी मेरे बिना बताए मेरे विषय में जाना। तेन व्याधीनोक्तम, तब उस शिकारी ने कहा, निजान्वय प्रणीतम यह सम्यक धर्म निषेवते, जो अपने कुलक्रम द्वारा दिए गए कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करता है। उत्तमा अधम मध्येषु विकारेषु परांग मुख, वह उत्तम मध्यम और अधम तीनों दोषों से रहित हो जाता है। सग्रही स मुनिः साधुः सह योगी स धार्मिकः, वही वस्तुतः गृहस्थ है, मुनि है, योगी है और वही धार्मिक है। पितृषु शुश्रुको नित्यम जंतु साधारणक्ष यह, जो साधारण व्यक्ति हमेशा माता पिता की सेवा करता है।
अहम शापे च एवं ज्ञानिनो त्वं च निजपितरौ परित्यज्य भ्रमन्नादृशां न संभाषणार्ह। मैं और वह भी ज्ञानी है, मैं और वह स्त्री भी ज्ञानी है, पर अपने माता पिता को त्याग कर घूमते हुए तुम मुझ जैसे से बात करने के योग्य नहीं हो। परम तिथिम मत्वा जलिप्तः, अर्थात मेरे द्वारा तुम्हें अतिथि मानकर कहा गया। एवं उक्तम सह ब्राह्मणो विनय परम व्याधम प्रपक्ष तेनोक्तम, ऐसा कहे जाने पर विनयशील होकर ब्राह्मण ने शिकारी से कहा। ऐसा कहे जाने पर विनयशील होकर ब्राह्मण ने शिकारी से पूछा। तब शिकारी ने कहा, न पूजन्ति ये पूज्यान मान्यान मान्यन्ति ते, जो व्यक्ति पूजनीय लोगों की पूजा नहीं करते, सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं करते, जीवन्ति निद्यमानास्ते मृताः स्वर्ग न यान्ति च, वे निंदा को प्राप्त होते हुए जीवित भी मरे हुए के समान है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। व्याधेन बोधिस्तेन शययो ग्रह मात्मनः, शिकारी के द्वारा समझाने पर वह अपने घर चला गया। अभवत् कीर्तिम माल्लोके परतः कीर्ति भाजनम, और कीर्ति का पात्र होकर संसार में कीर्ति वाला हो गया। तस्मा द्वड़े धर्म स्वकुलोध्वम स्मर पित्रोश्च विनय परो भव, उपयुक्त कथा सुनाकर तोते ने कहा, इसलिए अपने कुल में किए जाने वाले व्यापार के कार्य का स्मरण कर अपने पिता के प्रति विनयशील बनो। एवं उक्त श्रमदन विनय पर सदाचारी च अभवत्, यह कहे जाने पर वह जो मदन था वह विनयशील और सदाचारी हो गया। पितरौ नमस्कृत्य, वह पिता को नमस्कार कर तदन ज्ञातो भार्यांचा प्रक्ष्य, और नमस्कार कर उनसे आज्ञा लेकर पत्नी से पूछकर प्रवहण मदरूढ़वान गतो देशांतर, जहाज पर सवार होकर दूसरे देश चला गया।